न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड वुमेन के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के दूसरे मुकाबले न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड वुमेन को थ्रिलर मुकाबले में मात दी और श्रृंखला में 1-1 की बराबरी हासिल की। यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। खासतौर पर न्यूजीलैंड के लिए मुकाबला ऐतिहासिक सा रहा। एक ऐतिहासिक मैराथन पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। एक कोलाप्स के बाद न्यूजीलैंड ने अच्छा खासा टोटल बोर्ड पर लगाया। उसके बाद गेंदबाजों ने कमाल किया। विस्फोट किए इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को पूरी तरीके से गेंदबाजों ने नस्ते नाबूद किया और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को थ्रिलर मुकाबले में मात दे दी और श्रृंखला में 1-1 की बराबरी हासिल की। यह श्रृंखला इसलिए भी महत्व हो जाती है क्योंकि वुमेन टी20 वर्ल्ड कप अब सर पर आ चुका है। वह इंग्लैंड में ही होना है और दोनों टीमें उसकी तैयारी में जुटी हुई है। जब इंग्लैंड ने पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात दी थी तो लगा था कि होस्ट इंग्लैंड के सारे बॉक्स ठीक है और वर्ल्ड कप से पहले उनकी तैयारी कमाल की। लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में भी न्यूजीलैंड ने वापसी की और अपनी तैयारी का परचम सभी को दिखा दिया। हालांकि शुरुआत बहुत ही खराब रही। 11 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी थी। 2 बल्लेबाजों का खाता नहीं खुला। लेकिन उसके बाद आती है सोफी डिवाइन और मैडी ग्रीन की एक ऐतिहासिक साझेदारी, दोनों ने 150 प्लस की साझेदारी कर इतिहास रचे थे। जवाब में गेंदबाजों ने 170 जैसे टारगेट को डिफेंड कर लिया। यहां से इंग्लैंड की थोड़ी सी भाई एक्सपोज हुई बल्लेबाजी, जो 171 रन जैसे टारगेट तक नहीं पहुंच सकती। इस मुकाबले के बारे में बात करते हैं जहां पर पहले बैटिंग न्यूजीलैंड की आई, लेकिन बैटिंग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रही शुरुआत में। लिस्टनी स्मिथ ने पहली गेंद पर जॉर्जिया क्लेमर को कॉट एंड बोल्ट किया। उससे अगली गेंद पर कप्तान एमिलिया कर को एलबीडब्ल्यू आउट। उसके बाद ब्रू की हॉलीडे को 7 गेंदों पर 3 रन बनाकर अपना शिकार बना लिया। लिस्टनी स्मिथ और लॉरेन वेन आग उगल रही थी। 11 रन पर 4 विकेटें न्यूजीलैंड की गिर चुकी थी। पूरी तरीके से इंग्लैंड ने मुकाबले पर पकड़ बढ़ा ली थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ऐतिहासिक था, अनबिलीवेबल था। एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप सोफी डिवाइन और मैडी ग्रीन ने जो किया है इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। पहले मुकाबले में जब वहां पर भी किसी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कोई इंटेंट नहीं दिखाया, कोई बल्लेबाजी नहीं की, वहां पर भी सोफी डिवाइन ही ग्राउंड बॉलिंग तरह लड़ी थी। यहाँ पर भी सोफी खड़ी थी और क्या तड़ी दिया। मैडी ग्रीन का काम यही था कि आप सोफी का साथ देते रहे, अपने छोर से विकेट नहीं गिरने थे। सोफी ने अपनी एंकर की भूमिका ठीक ठाक निभाई तो मैडी ने साथ दिया और दोनों ने समा बांध दिया। भाई बात कर तो सोफी डिवाइन की, क्या बल्लेबाज है, एब्सोल्युटली मॉडर्न लेजेंड है। इनसे बेहतरीन ऑलराउंडर नहीं है, चर्चा इनकी इतनी नहीं होती। 57 गेंदों पर 87। बात कर तो मैडी ग्रीन ने अपना रोल ठीक ठाक निभाया। सोफी डिवाइन को टाइम टू टाइम स्ट्राइक देती रही, गंदी गेंदें मिली तो बाउंड्री लगाती रही। 58 नाबाद और दोनों के बीच 98 गेंदों पर 158 रन की ऐतिहासिक साझेदारी। न्यूजीलैंड वुमेन जो 11 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी, उसने 20 ओवर में 170 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। टारगेट को पीछा करने उतरी इंग्लैंड वुमेन की ओर से सोफिया डंगली और एलाइस कैप्सियाई, दोनों ने अपनी टीम को शुरुआत को ठीक ठाक लाई, लेकिन दोनों के पास इंटेंट की कमी साफ नजर आई। सोफिया डंगली ने 18 गेंदों पर मैच 26 बढ़ाए तो एलाइस कैप्सी पिछले मैच की हीरो थी। 19 गेंदों पर मैच 22। मिया बाउचर ने 33 गेंदों पर 38 रन का योगदान दिया। कप्तान हेदर नाइट ने बहुत डिसअपॉइंट किया, 23 गेंदों पर 25। तो वहीं डैनियल गिब्सन ने 9 गेंदों पर 12। कीवी गेंदबाजी कहीं घातक रही। इंग्लैंड वुमेन को 156 रन पर रो दिया। न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले को 14 रन से जीत लिया और श्रृंखला में 1-1 की बराबरी हासिल की। तीसरा व अंतिम टी20 मुकाबला इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा।